हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को बिना देर किए हुए देखते हैं। और बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निदर्शित गुणनफल प्रकिलित कीजिए। ठीक है, निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसमें कुल 6 क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 3 में ही पूरे कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। ठीक, उन 6 क्वेश्चन का आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए नो गुणन करना है। ठीक ना बच्चों, तो हम गुणे का रूल आप लोग को सिखा चुके हैं। चले बिना देर के हुए देखते हैं। देखिए, ये पंक्ति है, पंक्ति का बोले थे हम किस में गुणा करेगा? स्तंभों में गुणा करेगा। ठीक है ना, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है बच्चों। ठीक, देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति का स्तंभ में गुणा होगा, पंक्ति का स्तंभ में गुणा होगा। पहले इसका कहते हैं ए में ए का गुणा करो, आप भी बना लेते हैं। पहले ए का ए में ए स्क्वायर। अब बच्चों आव्यूह का रूल है कि गुणा करते समय बीच में प्लस लगाते हैं, बी का बी में बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस वाले स्तंभ पर। ठीक है, ए में बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी। ठीक है बच्चों, देखिए हम माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए बी का ए में होगा, रूल है ए प्लस लगाना है, रूल है हम लोग का। ठीक है, तो कहाँ थे? हाँ, बी में ए का मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी। ठीक है बच्चों, अब उस पर इसी प्रकार से इस पर आइए, माइनस बी का ए में गुणा कीजिए, माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, ए का बी में गुणा कीजिए प्लस ए बी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब अगले स्तंभ पर चलते, इस पर माइनस बी का माइनस बी में मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर। ठीक है, ए का ए में कीजिए ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोग क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कट करके आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। ये भी माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो आ जाएगा। ये देखिए इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा है फाइनल आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग को पहला क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? ठीक है, पहले एक आप भी बना लेते हैं। देखिए इसका पंक्ति कौन सा है? हमारा एक ही है ना बाबू, एक ही है ना पंक्ति। इसमें पंक्तियां कुल टोटल 3 है और स्तंभ 1 है बाबू। कितने क्रम का आव्यूह है? 3 गुणे 1। ये कितने क्रम का आव्यूह है? 1 गुणे 3। इसमें 3 स्तंभ है और 1 पंक्ति है। ठीक है, तो पंक्ति हमारी ये है तो गुणा कीजिए 1, पहले स्तंभ में करेगा मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसमें करेंगे। ठीक है, 1 का 2 में 2 आ जाएगा बच्चों, 1 का 3 में 3 आ जाएगा। देखिए इसे प्लस करके नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अब पंक्तियां नहीं है, क्योंकि एक ही पंक्ति थी। ठीक है, देखिए अब 1 का 3 में 3, 1 का 4 में 4। ठीक है, 2 का 2 में 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 3 जा 9 बच्चों। ठीक है, गलती हो गया हमसे, सॉरी। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को दोस्तों समझ आ रहा होगा बढ़िया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसी के पार्ट 3 पर चलते हैं बच्चों।
देखिए पार्ट थर्ड भी गुणा करना है। देखिए इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, ठीक है। 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है ये हमारा 2 गुणे 3 क्रम का अवयव है, ठीक है। तो देखिए पहली पंक्ति गुणा करेंगे स्तंभों से, 3 स्तंभ है बाबू, तीनों स्तंभों में पारी पारी गुणा करेगा, ठीक। चलिए वो पहले एक अवयव बना लेते हैं, अवयव बना लिया हमने, ठीक है। 1 1 जा 1, माइनस में -2 का +2 में मल्टीप्लाई हो तो -4, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इस वाले स्तंभ से करेंगे। 1 2 जा 2, -2 का 3 में -6, ठीक है। 1 का 3 में गुणा कीजिए, 1 3 जा 3, -2 का +1 में -2, ठीक है। अब चलते हैं पंक्ति सेकंड पर। देखिए इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ठीक है बच्चों। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है, हमने गुणा कर लिया है। अब इसको कैलकुलेशन करके नीचे लिख देते हैं। देखिए -4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? -3 बचेगा। तो बात छोटी छोटी कक्षाओं में आप लोग सीख गए होंगे। यहाँ पर बचेगा -4, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 13, यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है बच्चों। हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया सफाया। अब इसके पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 पर आ गए हम लोग, ठीक है। अब पार्ट 4 को हल करेंगे। थोड़ा ये बड़ा होगा लेकिन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए ये भी 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है बच्चों, ये भी, ठीक है। तो ये क्या होगा? पंक्ति गुणे स्तंभ होगा। देखिए हमारी ये पंक्ति हो गई, ये हमारा स्तंभ हो गया, ठीक है बाबू। ये भी हमारा स्तंभ हो गया। पारा पारी गुणा करेगा, ठीक है बच्चों। पहले गुणा कर लेते हैं हम, ठीक। चलिए देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2, 3 में 0 का 0 हो जाएगा, 4 में 3 का 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में द्वितीयाई 6, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ माइनस है बच्चों। यहाँ देखिए माइनस है। देखिए 3 दूना के 6, 4 में 0 का मल्टीप्लाई 0, ठीक है बच्चों। 2 5 10, 3 चौके 12, 4 5 20, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब चलिए दूसरी पंक्ति पर चलते हैं हम लोग। ये रही दूसरी पंक्ति, पारा पारी ये भी गुणा करेगी, ठीक है। 3 एकम 3, 4 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 5 तिहाई 15, ठीक। 3 तिली के 9, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि वहाँ माइनस है। 4 दूनी 8, 5 में 0 का मल्टीप्लाई 0, ठीक है बच्चों। अब चलिए फिर इसमें 3 5 15, ठीक है। 4 चौके 16, 5 5 25, ठीक है बच्चों। अब चलिए पंक्ति नंबर 3 पर। 4 एकम 4, 5 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 6 तिली 18, ठीक है। अब इसका इसमें 4 तिहाई 12 माइनस का, 5 दूना के 10, 6 में 0 का मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब इसमें 4 5 20, 5 चौके 20, 6 5 30, ठीक है बच्चों। हमने गुणा कर लिया है, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन करके हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। 2 0 और 12 कितने हो जाएंगे बच्चों? 14, ठीक।
-6 +6 0 और 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है। इसका 10 20 30 और 12 कितना हो जाएंगे? 42। ठीक है बच्चों। 15 और 3 18, ये -1 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसको बच्चों 15 और 25 40 और 16 46। ठीक है। इसी प्रकार इसको 4 और 18 22। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इसको -2 बचेगा। ठीक है। यहाँ पे 20 20 40 और 30 70 बचेगा बच्चों। ठीक है। फाइनल आंसर हम लोगों का। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को एक पूरी आसानी से समझ आ रहा होगा। चलिए इसके पार्ट नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए ये हमारी पहली पंक्ति कितने क्रम की अवयव है बाबू? ये 3 गुणे 2 क्रम की अवयव है। ये 2 गुणे 3 क्रम की अवयव है। ठीक है बच्चों। चलिए पहले ये पंक्ति है, ये तीनों स्तंभों में मल्टीप्लाई करेगी कि नहीं करेगी बच्चों? बताओ करेगी कि नहीं? चलिए देखिए, दो एकम 2 माइनस 1 एकम 1, फिर इसी पर इसका 2 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 दूना के 2, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इसी प्रकार इस वाली पंक्ति का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3, 2 एकम 2, लेकिन माइनस में है 1 तो माइनस में आ जाएगा 2। ठीक है। अब इसका इसमें 3 में 0 का 0, 2 दूनी के 4। ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें 3 एकम 3, 2 एकम 2। ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है। चलिए इसमें चलते हैं अब इस वाली पंक्ति में। -1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? -1 में 1 का मल्टीप्लाई -1, 1 में -1 का मल्टीप्लाई -1। ठीक है। -1 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 गुना के 2। ठीक है। -1 में 1 का मल्टीप्लाई -1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई +1। ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है। चलिए कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं। 2 में से गया 1 बच्चों, 0 में 2 जोड़ो 2, 2 1 3, 3 में से 2 गया 1, 0 4 4, 3 2 5, -1 -2, 0 2 2, -1 +1 0। ठीक है बच्चों। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों। तो मैं 5 पार्ट बता चुका हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है बच्चों कि एक क्वेश्चन होमवर्क में करके आए। ठीक है। भूलिएगा मत बच्चों। पार्ट इसका 6 सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर हमें ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो पार्ट 4 और 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और 1st 2nd 3rd का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1st 2nd 3rd का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी समय। ठीक है। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।